हाय एवरीवन, एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। कई सारे लाल लाली अपनी ऊर्जाओं को कमजोर कर रहे हैं। कई सारे लाल लालियों के अंदर का उत्साह कम दिखाई दे रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए बस अंतिम 5-10 मिनट में आज आपके लूंगा, जिसमें मैं चाहूंगा कि अब आपके अंदर फिर से दुगने उत्साह के साथ यूपीएससी की तैयारी होनी चाहिए। कई सारे लाल लाली यूपीएससी के फॉर्म का इंतजार कुछ ऐसे कर रहे हैं कि जैसे दुल्हन का पिता बारात का इंतजार करता है। तुम्हारा काम इंतजार करने का नहीं है। क्या करोगे इंतजार करके, वो यूपीएससी पर छोड़ दो। वो फॉर्म कब देगी, कितनी सीटें देगी। तुम्हारा काम केवल मेहनत करने का और हार्ड वर्क करने का है, जिसमें तुम चूक रहे हो। और इसके लिए जरूरी है कि तुम फिर से अपने आप से पूछो कि तुम आखिर इस समय क्यों गलती कर रहे हो, क्यों पिछड़ रहे हो, जबकि सारे लोग जो तैयारी करने वालों में सिलेक्शन लेने वाले लोग हैं वो आपसे आगे निकल रहे हैं। यही वो समय है जब आप डगमगा रहे हैं और वो नहीं डगमगा रहा है जिसको सिलेक्शन लेना है। और यही वो समय है उन लोगों का जो इस समय अगर मेहनत कर ले तो निश्चित ही सिलेक्शन उनके द्वार तक पहुंचेगा। यही तो वो समय था जिसके लिए आप लोगों को तैयार होना था। जब कोई कुछ नहीं कर रहा हो तब आपको पढ़ना था। जब लोग सो रहे हो तब आपको जागना था। जब लोग कम पढ़ाई कर रहे हो तब आपको उनसे आगे पढ़ना और पढ़ना था। जरूरत है इस समय अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की, जरूरत है इस समय अपने उत्साह को और इंक्रीज करने की। इसीलिए अंतिम इस 5-6 मिनट में इस वीडियो के बाद हर विद्यार्थी का उत्साह और एनर्जी मुझे दुगनी मिलनी चाहिए। बस एक महत्वपूर्ण बात कि एमके लाइव रिफर कोड आप जब भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ले, उस व्यक्ति को सब्सक्रिप्शन के लिए एमके लाइव रिफर कोड प्रेफर कराइए। आज के वीडियो का टाइटल मैंने डाला है सी क्यूब इज इक्वल टू सिविल सर्विसेज। तो आखिर ये सी क्यूब क्या है? 3 बातें जो हर विद्यार्थी में मैंने देखी हैं जो चयनित होता है, और वो 3 बातें जो हर विद्यार्थी में मैंने नहीं देखी जो चयनित नहीं हो पाता है। मैं बार बार बता दूं कि कई सारे विद्यार्थी शुरुआत काफी बेहतरीन करते हैं, बीच में लड़खड़ा जाते हैं। मैं बार बार बता दूं कि कई सारे विद्यार्थी शुरुआत इतनी खूबसूरत करते हैं लेकिन अंत उनका सही नहीं हो पाता है। रास्ता ज्यादा जरूरी है लड़ाई के साथ साथ। वो 3 बातों में सबसे पहला सी है कंप्लेन। कब तक शिकायत करते रहोगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, इस समय ऐसा हो गया, उस समय वैसा हो गया। ठीक है, जिंदगी में आपके बहुत सारा दुख है, पर क्या ये जिंदगी भर रहने वाला दुख है? ठीक है, आपको बहुत कम चीजें मिली हैं, लेकिन क्या आपको पूरी दुनिया में सबसे कम मिली हैं? ठीक है, आपके साथ बहुत सारी समस्याएं, तो क्या सारे लोग जीवन में बिना समस्याओं के जी रहे हैं? सबके जीवन में तकलीफें हैं। शिकायतें बंद करिए और सोचिए इन समस्याओं से कैसे लड़ सकते हो। सोचिए कि इस समय अपनी ऊर्जाओं को जमा करके तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हो। जरूरत है इस समय बिना शिकायत के अपनी ऊर्जाओं को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करना। कब तक शिकायतें करते चलोगे और कितनी शिकायतें करोगे? इतनी शिकायतों के बाद तुम्हारे जीवन से सफलता नामक ये महान प्रयास भी समाप्त हो जाएगा। शिकायतें कम से कम करिए यदि चयन चाहते हो। यदि सफल होना है तो न्यूनतम शिकायतों की जिंदगी जिए। आपसे ज्यादा बेहतर सफल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सबसे पहला सी सीखना है नो कंप्लेन। कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं, ना ऊपर वाले से, ना नीचे वाले से, ना अड़ोसी से, ना पड़ोसी से, ना मास्टर से, ना ही किसी मित्र से। बिना शिकायत के जिंदगी एक दिन जीकर देखिए, सबसे सफल जिंदगी गुजरेगी उस दिन की जिस दिन कोई शिकायत नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज, शिकायत बंद करेंगे और जितना समय हो सकता है केवल अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। जो दूसरा सी है वो है कंपैरिजन। बार बार तुलना क्यों करते हो कि उसने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूंगा, वो ऐसा नहीं करता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
तुम एक अलग मानव हो, वो एक अलग मानव है, तुम्हारी अलग रणनीति है, उसकी एक अलग रणनीति है। तुलना करने से कभी चयन नहीं होने वाला है। चयन छोड़ दीजिए, तुलना करने से केवल दुख बढ़ने वाले हैं। आवश्यकता है खुद को जान लो, खुद को पहचान लो, खुद की ऊर्जाओं को पहचानो कि तुम क्या करने के योग्य बने हो, कितनी ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर हैं, कितनी मेहनत तुम कर सकते हो, और कंपैरिजन करके उसे क्यों खत्म कर रहे हो। क्यों किसी व्यक्ति के सामने, क्यों किसी व्यक्ति से अपनी तुलना की जाए, जबकि आप अपने आप में विशिष्ट हो, स्पेशल हो। कौन सी ऐसी बात है जो किसी और से तुम्हारी मिल सकती है? इस बात की जगह पर उस बात पर गौर करो कि कौन सी ऐसी बात है जो आपकी अपनी खुद की है, जो किसी के पास नहीं हो सकती है। कम तुलनाएं करिए, कम कंपैरिजन करिए। जितना कंपैरिजन कम होगा, आपका जीवन उतना सरल होगा, और जितना जीवन सरल होगा, सफलताएं उतनी नजदीक होती चली जाएगी। तो कंपैरिजन, डोंट कंपेयर। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ, ना सफल के साथ, ना ही असफल के साथ। पहला सी, शिकायतें बंद कर दीजिए। दूसरा सी, तुलनाएं मत करिए। और तीसरा, अंतिम सी, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, कमिटमेंट। वादे करिए अपने आप से, ऊपर वाले से, पड़ोसी से, अड़ोसी से। पूरे करने की औकात रखिए। जिस दिन वादे तुम अपने आप से पूरे करने की औकात में आ जाओगे, यकीन मानिए यूपीएससी औकात से बहुत छोटी चीज हो जाएगी। जरूरत है अपने वादों को पूरा करना, जरूरत है अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना। कई सारे लाल लाली कहते हैं कि 2 दिन के अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कमिटमेंट को पूरा करने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आईएएस बनना है, और तुम्हें लगता है कि आज 14 घंटे पढ़ना है, तो यह कमिटमेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। शायद पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, या फिर इस दुनिया में पृथ्वी का जो ऊर्जा स्रोत है, सूर्य खत्म हो जाए। आवश्यकता है तुम्हें अपने वादों को पूरा करने की, और खास करके किसी और से किया हुआ वादा पूरा होना हो। खुद से किए हुए वादे जिस दिन पूरे करने की औकात तुम्हारी हो जाएगी, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा सफल व्यक्ति कोई और नहीं होने वाला है। इसलिए यह तीसरा सी जो कमिटमेंट है, कभी भी अपने से किए हुए वादे को ब्रेक नहीं होने देना है। ये 3 सी अपने अंदर भर दीजिए। कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल और केवल अपने कमिटमेंट अपने आप से जो किए हैं वो पूरे होने चाहिए। यकीन मानिए, कोई भी संसार का प्रतिस्पर्धी परीक्षा हो या जिंदगी का कोई भी कठिन क्षण हो, इन तीनों बातों में आपको सबके समाधान मिलेंगे, बशर्ते तुम अपने आप को उन तीनों बातों में हमेशा ही मुक्त कर सको। 2 बातों से दूर होना है और एक बात को अपने अंदर प्रवेश कर देना है। हर व्यक्ति जो अपने से किया हुआ वादा कुछ भी हो जाए, तोड़ना नहीं है। प्रतिदिन के वादे पूरे करिए, आपके हर वादे पूरे होंगे, आपके हर सपने पूरे होंगे। जरूरत है कमिटमेंट को ब्रेक नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, अगर कमिटमेंट हो गया है फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये रियलिटी में आपको फील होना चाहिए। बस इन संक्षिप्त 3 बातों के लिए हमें मुलाकात करनी थी, क्योंकि कई लोगों का उत्साह कम हो रहा है, कई लोग मेहनत कम कर रहे हैं, और यह सही समय नहीं है उत्साह और मेहनत को कम करने का। इंतजार मत करिए फॉर्म का, वो आएगा फिर चला जाएगा, पर यह समय चला गया तो आने वाला नहीं है। समय जिंदगी में बुढ़ापे की तरह जो केवल आता है और चला गया तो फिर केवल मृत्यु लोक तक ले जाता है। इसलिए समय को जाने मत दीजिए, यह समय ही सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय मेहनत करने का। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मुझे फिर से आप लोग वादा करेंगे कि बस अब इसके बाद कभी ऊर्जा और उत्साह कम नहीं होगा। समय कैसा भी हो, फॉर्म कैसे भी आए या फिर फॉर्म न भी आए, तो हमें तो मेहनत करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल तो फॉर्म लाने हैं और आने ही हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। इन्हीं शब्दों के साथ आज के ये तीनों शब्द मैं आपको सौंपता हूं। बाय, गुड नाइट।